नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुनेंगे जिसका जीवन महलों की दीवारों से शुरू होकर बोधि वृक्ष की छांव तक पहुंचा। यह कहानी है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ का बचपन और यौवन एक सुनहरे पिंजरे में बीता। उनके चारों ओर केवल सुख और समृद्धि थी। उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा मिली। वे एक आदर्श राजा के रूप में तैयार किए जा रहे थे। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और पुत्र राहुल के जन्म से उनका परिवार पूर्ण हुआ। बाहर से देखने पर सिद्धार्थ का जीवन आदर्श था, प्रेम, वैभव, उज्जवल भविष्य। लेकिन क्या बाहरी सुख मन की शांति की गारंटी दे सकता है? राजा शुद्धोदन ने ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को झूठा साबित करने की हर कोशिश की कि सिद्धार्थ या तो सम्राट बनेंगे या सन्यासी। उन्होंने दुख के हर चिन्ह को सिद्धार्थ से दूर रखा। सिद्धार्थ को कभी किसी बूढ़े, बीमार या मृत व्यक्ति को देखने नहीं दिया गया। उनके आसपास हमेशा युवा और स्वस्थ लोग ही रहते थे। महल के बागों से मुरझाए फूल और सूखे पत्ते भी हटा दिए जाते थे ताकि क्षण भंगुरता का कोई आभास न हो। परंतु सत्य को कब तक छिपाया जा सकता है? सोने की जंजीरें भी जंजीरें ही होती हैं। सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी पनप रही थी। वे सोचते थे, क्या यही जीवन का संपूर्ण सत्य है? क्या सुख केवल इंद्रियों के भोग में है? महलों की दीवारों के पार की दुनिया कैसी है? यह प्रश्न उनके भीतर एक बीज की तरह था। उन्हें यह भी महसूस होता था कि यह वैभव, यह प्रेम, सब कुछ उन्हें किसी बड़े सत्य से दूर रख रहा है। उनकी आत्मा एक गहरी प्यास से व्याकुल थी, जिसे महल का कोई भी सुख शांत नहीं कर पा रहा था। सिद्धार्थ का मन बाहर से शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान पल रहा था। वे अपने परिवार से प्रेम करते थे, अपने कर्तव्यों को समझते थे, फिर भी उनके भीतर एक खालीपन था। वे अक्सर रातों को जागते, चांद को देखते और सोचते, इस चमक दमक के पार क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जब वे संगीत सुनते तो अंतिम सुर में छिपी खामोशी उन्हें सुनाई देती। हर उत्सव के बाद का सन्नाटा उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता का स्मरण कराता। उन्हें बोध होने लगा कि जो कुछ भी वे देख रहे हैं वह स्थायी नहीं है। यौवन ढल जाएगा, सौंदर्य मुरझा जाएगा, जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह विचार उन्हें भयभीत नहीं करता था, बल्कि और अधिक जिज्ञासु बनाता था। उनके मन में दो दुनियाएं टकरा रही थीं, कर्तव्य और प्रेम की दुनिया और अज्ञात की खोज की दुनिया। वे सोचते, क्या मैं अपने प्रियजनों को दुख देकर अपनी शांति की खोज में निकल सकता हूं? यह आंतरिक संघर्ष उन्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। वे एक चौराहे पर खड़े थे, घर या जंगल। राजा शुद्धोदन की लाख कोशिशों के बावजूद वह दिन आ ही गया जब सिद्धार्थ का सामना जीवन की सच्चाइयों से हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई। नगर को सजाया गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुका शरीर, झुर्रियां, कांपती चाल। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? चन्ना ने बताया, यह जीवन की सच्चाई है, हम सभी एक दिन बूढ़े होंगे। अगली बार उन्होंने एक रोगी को देखा, पीड़ा से कराहता हुआ। चन्ना ने कहा, शरीर नश्वर है, बीमारियां किसी को भी घेर सकती हैं। तीसरी यात्रा में उन्होंने एक शव देखा, परिजन विलाप कर रहे थे। चन्ना ने कहा, मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। सारा वैभव, सारे रिश्ते, सब व्यर्थ लगे। चौथी यात्रा में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, चेहरे पर शांति, गेरुए वस्त्र, संतोष। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? चन्ना ने बताया, यह सन्यासी जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुखों से मुक्ति की खोज में है। उस सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ के मन में एक नई दिशा जगी। उन्हें लगा, यही वह मार्ग है जो दुख के चक्र से बाहर निकाल सकता है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब वे जान चुके थे, सत्य को जानना ही उनका उद्देश्य है। महलों की दीवारें अब उन्हें और भी संकीर्ण लगने लगी। उन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की अग्नि जला दी थी। उन्होंने निश्चय कर लिया, वे सन्यासी के मार्ग पर चलेंगे, परम सत्य की खोज करेंगे।
वह रात उनके जीवन की सबसे निर्णायक थी। महल में उत्सव था, लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सब से दूर था। वे अपने भीतर एक मौन संकल्प ले रहे थे, महाभिनिष्क्रमण का। आधी रात के बाद सिद्धार्थ चुपचाप उठे। वे अंतिम बार यशोधरा और राहुल को देखने गए। चांदनी में सोए हुए परिवार को देखकर उनका मन कांप गया, लेकिन वे जानते थे अगर रुके तो कभी जा नहीं पाएंगे। उन्होंने अपनी आंखों से ही विदा ली, एक मौन प्रतिज्ञा के साथ, सत्य पाए बिना लौटेंगे नहीं। भारी मन और दृढ़ निश्चय के साथ वे महल से बाहर निकले। अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ चुपचाप महल के द्वार से बाहर निकल गए। एक बार मुड़कर महल को देखा, फिर अंधकार की ओर बढ़ गए। ये केवल महल का नहीं, अपने स्व का भी त्याग था, साधक बनने की यात्रा का पहला कदम। सिद्धार्थ के त्याग की चर्चा होती है, लेकिन यशोधरा के मौन त्याग को अक्सर भुला दिया जाता है। अगली सुबह यशोधरा ने सिद्धार्थ को अपने पास नहीं पाया। उनका संसार उजड़ गया। वह एक राजकुमारी, पत्नी, मां थी। उनका दुख अवर्णनीय था, परंतु यशोधरा की महानता उनके दुख को संभालने के तरीके में थी। उन्होंने सिद्धार्थ के निर्णय पर कभी प्रश्न नहीं उठाया, न ही मार्ग में बाधा बनी। उन्होंने भी राजसी वस्त्र त्याग दिए, सादगी अपना ली। महल में रहते हुए भी तपस्विनी बन गईं। यह उनका सिद्धार्थ के प्रति मौन समर्थन था। उन्होंने राहुल को पिता के विरुद्ध कभी नहीं भड़काया, बल्कि उनके आदर्शों की कहानियां सुनाई। जब बुद्ध लौटे, यशोधरा ने राहुल को उनसे भिक्षा मांगने भेजा। उनके मन में गर्व था, कड़वाहट नहीं। यशोधरा का त्याग बुद्ध की यात्रा का प्रेरणादायक अध्याय है। महल छोड़कर सिद्धार्थ ने सत्य की खोज शुरू की। उन्होंने राजसी वस्त्र त्यागे, केश काटे। अब वे साधक गौतम थे। वे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्त के पास गए। ध्यान की उच्च अवस्थाएं सीखीं, पर मन शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा यह भी अंतिम सत्य नहीं है। फिर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। दिन में एक दाना, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। 6 वर्षों की पीड़ादायक तपस्या के बाद एक दिन वे मूर्छित हो गए। होश आने पर उन्हें आत्मज्ञान हुआ। अत्यधिक कष्ट या सुख दोनों ही सत्य तक नहीं ले जाते। सत्य का मार्ग मध्यम मार्ग है, न भोग न कठोर दमन। उन्हें बचपन की सहज ध्यान अवस्था याद आई, शांति का सच्चा मार्ग। उन्होंने कठोर तपस्या त्याग दी। उसी समय सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। शरीर में ऊर्जा लौटी। अब वे अकेले थे, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का निश्चय किया। सुजाता की खीर से ऊर्जा पाकर गौतम बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक परम ज्ञान न मिले आसन नहीं छोड़ेंगे। यह संघर्ष बाहरी नहीं, अपने मन के शत्रुओं काम, क्रोध, भय, मोह से था। मार ने उन्हें विचलित करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन सिद्धार्थ अविचल रहे। राक्षसों की सेना, भय, लालच, हर परीक्षा में वे अडिग रहे। उन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा में पृथ्वी को साक्षी बनाया। उनके अडिग निश्चय के आगे मार की सेना पराजित हो गई। भोर के तारे के साथ सिद्धार्थ के भीतर ज्ञान का सूर्य उदय हुआ। उन्होंने जीवन के दुखों का कारण, तृष्णा और अज्ञान स्पष्ट देखा। दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग खोज लिया। उस क्षण वे बुद्ध बन गए जो जाग गया हो। 6 वर्षों की खोज अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के पास ध्यान में लीन रहे। प्रारंभ में वे संशय में थे, क्या यह गहन ज्ञान लोगों को सिखाना चाहिए? बुद्ध ने करुणा से प्रेरित होकर उपदेश देने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, सबसे पहले यह उपदेश किसे दें? पुराने गुरु अब नहीं रहे थे। तब उन्हें 5 साथियों की याद आई जो तपस्या के दौरान उन्हें छोड़ गए थे। बुद्ध गया से सारनाथ पहुंचे, जहां वे 5 तपस्वी थे। पहले वे सम्मान नहीं करना चाहते थे, पर बुद्ध की आभा देखकर उनका मन बदल गया। बुद्ध ने उन्हें पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की। कौंडिन्य को सबसे पहले ज्ञान मिला और यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई।
आज के युग में बुद्ध के गृह त्याग की क्या प्रासंगिकता है? क्या हमें भी सब कुछ छोड़ देना चाहिए? इसका उत्तर इतना सीधा नहीं है। गृह त्याग का अर्थ केवल घर छोड़ना नहीं, बल्कि मन के बंधनों को त्यागना है। यह त्याग है संकीर्ण सोच, अहंकार, अत्यधिक इच्छाओं का। आज हम भौतिकवाद की दौड़ में अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। बुद्ध का गृह त्याग सिखाता है, बाहरी उपलब्धियों में स्थायी सुख नहीं है। सच्चा सुख हमारे भीतर है। भौतिक वस्तुओं के गुलाम नहीं बनना है। बुद्ध का त्याग यह भी सिखाता है, व्यक्तिगत सुख से बढ़कर दूसरों का कल्याण। आज जब दुनिया असमानता और संकटों से जूझ रही है, बुद्ध का करुणा का संदेश प्रासंगिक है। दूसरों की मदद करना, सहानुभूति रखना, यह भी त्याग है। बुद्ध का गृह त्याग आत्मखोज की यात्रा है, अपने जीवन का उद्देश्य समझना। शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। धन्यवाद।